जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहां पर आ गए हैं और वो शायद जरूरी इक्विपमेंट्स मंगा रहे हैं, तब इसकी आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पर वो सारी चीजें जो है वो क्या कहते हैं नोट कर ली गई है। कल ब्लैकआउट का जो ब्लैकआउट ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस की गई थी। वो प्रैक्टिस जो है वो की गई थी रात के 10:30 बजे, पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया था। और उसके बाद से उस वक्त जो मैं अभी आपको पूरी टाइमलाइन है वो बता रहा हूं, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं कि जब रात को 1:30 बजे के आसपास धमाका हुआ तो एक बार फिर से पूरे शहर के और आसपास के इलाके की, ये जो ग्रामीण इलाका है यहां पर भी, और पूरे अमृतसर शहर की जो लाइट है, जो बिजली है, वो काट दी गई। मैं ये इवन की जब रिपब्लिक की टीम जब ग्राउंड पे थी तो हम लोग जो है वो नीचे का जो इंडिकेटर है ना, वो साइड वाला जो लोअर डिम लाइट होती है वो जला के चल रहे थे, हेडलाइट जला के हम लोग भी नहीं चल रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां तक हमने सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं जब एयरपोर्ट पे खड़ा था, उस समय का वक्त रहा होगा 3:30 से 3:45 के आसपास। मैं खुद खड़ा था एयरपोर्ट पे। उस समय एयरपोर्ट की बिजली कटी हुई थी। 3 से वो जो वक्त था 3:30 से 3:45 के आसपास मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और तभी एयरपोर्ट की बिजली जल गई, मतलब कि बिजली रिस्टोर कर ली गई। पहले एयरपोर्ट की बिजली रिस्टोर कर ली गई, वहां पे सारी लाइट्स आ गई, सारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो जल गई। उसके बाद लेकिन उस समय भी शहर की लाइट नहीं जलाई गई थी। पहले एयरपोर्ट की जो नयन और दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन शर्मा अपनी बात पूरी कीजिएगा, जल्दी बात पूरी करें जिससे हम सबसे रिएक्शन ले सकें। चर्चा कल सुबह जब अर्नब जी के साथ हो रही थी 7:30 बजे, तो इसकी बात की चर्चा हुई थी कि सतर्क रहने की जरूरत है और अमृतसर एरिया में, खासकर पंजाब एरिया में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे मिसाइल अटैक की जिक्र भी की गई थी। तो यह संयोग नहीं था कि यह हो रहा था। आपकी स्टूडियो, आपके मीडिया टीम और आपके जो पैनलिस्ट हैं और हम सब जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम था। तो यह उसका नमूना है। और मैं दूसरी बात बताऊं, यह जो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसाइल मारता भी है तो हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, कैपेबल है इसको तोड़ने के लिए। तोड़ ताड़ के नष्ट करके कहीं गिरा देंगे। चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से नहीं दी गई है। इसलिए इसको हम बेकार करते हैं और इसको हम किसी तरह। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर कैसे हैं? दीपक वोरा सर हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन ये जो डिप्लोमेसी है उसकी तरफ हम जरा रुख करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं उस पर हम जरा बात करेंगे, लेकिन गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद है और ऐसे में ये जरूरी है कि जनरल आप जो हम बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जानना है, दिनेश रैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता पाएंगे बेहतर तरीके से ये जो हो रहा है, ये जो धमाके या फिर जो चीजें मिल रही हैं उनके बारे में जो एक्सपर्ट्स है वो क्या कहते हैं। नैन सर, आप मेरे से इस मिसाइल के धमाके के बारे में पूछ रहे हैं या पाकिस्तान के धमाके के बारे में? बिल्कुल सर, दोनों ही धमाके सारे धमाके बड़े हैं। ओके, पाकिस्तान के अंदर अभी लगभग 6 से 7 शहरों के अंदर लगातार ड्रोन के धमाके हो रहे हैं और करीब 2-2 धमाके हर जगह पे हुए हैं, जिसमें चकवाल है, गुजरावाला है, घोटकी है, आपका सियालकोट है, लाहौर है, उसके अलावा आपका कराची के अंदर भी जो है अटैक हो चुका है। और ये लगातार ड्रोन के अटैक हो रहे हैं। कई लोगों की मौतों की भी रिपोर्ट आ रही है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी डर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हर जगह पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, जितने शहरों में अभी ये कर्नल नयन वापस लौटना आपके पास। विवेक लगातार अमृतसर से हमारे साथ जुड़े। विवेक, तस्वीर आप वहां से दिखा रहे हैं, आर्मी भी पहुंच चुकी है। क्या गांव के लोगों में कोई घबराहट, कोई पैनिक? गांव के लोगों में कोई घबराहट नहीं है। मैंने गांव के लोगों से बातचीत की और एक बार फिर मैं गांव के लोगों से बातचीत कर लूंगा। ये जो गांव के लोग हैं उनको, हाँ, ये बात जरूर है कि वो अलर्ट पर हैं, बिल्कुल सतर्क हैं। भाई साहब इधर आ जाइए। ये पूरे ग्रामीण जो है वो सतर्क हैं। ब्लैकआउट जब होता है वो पूरा उसमें सहयोग करते हैं। पूरे गाँव की बिजली काट दी जाती है। हाँ, वो अलर्ट जरूर है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि देखिए ये माहौल जो है वो तनाव वाला है, तो हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें भी जो है वो सतर्क रहने की जरूरत है पूरे गाँव में। और सिर्फ ये आसपास नहीं, जिधर भी एडवाइजरी जारी की गई, मतलब अमृतसर और आसपास के इलाके का जो पूरा गांव है वहां पर जो जितने जो लोग हैं वो सतर्क है। ग्रामीणों से हमने बात की। एक बार फिर जो वो रात का किस्सा मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट के लिए वो कंप्लीट कर दूं, फिर मैं जो ग्रामीण है वहां पर जाऊंगा और ग्रामीणों से भी बातचीत करूंगा। हालांकि ग्रामीणों को यहां से दूर हटा दिया गया, इसीलिए वहां मुझे जाने में वक्त लगेगा। तो मैं बता रहा था कि मैं 3:44 पर एयरपोर्ट पर खड़ा था, वहां पर उसकी लाइट रिस्टोर कर दी गई, लेकिन उस समय भी शहर की लाइट ऑफ थी। उसके बाद मैं चेक करने के लिए 4 बजे के आसपास, 4 से 4:15 का वक्त होगा, लाइट आने के बाद मैं खड़ा रहा। जो वहां पर पुलिस के लोग थे, पंजाब पुलिस के लोग थे, वहां पर
पर वो एयरपोर्ट के आगे थे। मैंने उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है मैं इंतजार कर रहा था। उसके बाद जब मैं शहर की ओर निकला, वहां से जब सब कुछ क्लीन था, तो उसके बाद मैं शहर की ओर निकला और जब मैं शहर की ओर वहां से चला गया था तो शहर में तब तक लाइट नहीं थी। 4:44 के बाद जो है वो उसके बाद वहां पर लाइट आई और तब जो सारी चीजें हैं वो रिस्टोर की गई। लेकिन उस वक्त तक भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये धमाका कैसा है, कहां से हुआ है। पाजी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला। क्या देखा आपने? हाँ, मैंने देखा कि 1 कुछ मिनट में धमाका हुआ है। 1:00 पे? कुछ मिनट उस समय पूरा गांव जग गया था? गाँव जाग गया था उस टाइम पूरा गाँव जाग गया था। उस टाइम पूरा खड़ाका आया जिस तरह कहीं कोई चीज बहुत तेज से फटी है। मैं मार्केट कमेटी का साबका चेयरमैन हूँ जंडियाला गुरु का। तो आप सुबह मतलब रात को छत वत पे चढ़े थे? हाँ, चढ़े से साथ पूरा गांव बाहर आ गया था? पूरा गांव बाहर आ गया था। लोग डर गए थे। एक सहम था लोगों के अंदर, एक डर पैदा हो गया था कि ये क्या हो गया। एक जेठूवाल, एक मक्खन मिट्टी पर है, इसके 2 पार्ट है। मैं तो दोनों जगह आके आया हूँ। वो जेठूवाल यहीं से बस करीब में है, वहां से उठा के ले गए और ये मक्खन मिट्टी गाँव है। ये आप ये और ठाकर नहीं खड़ा किसी ने, अब आया है स्टाफ जो भी सरकारी ठाकर खड़ेंगे। ये लोग कौन है? आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं? हाँ। क्या देखा आपने रात को? हमने रात को कुछ नहीं देखा, सवेरे आके देखा। अच्छा, सुबह आके देखा आप लोगों ने। रात को किसी ने देखा था? कुछ रात यहाँ कोई नहीं आया था? आवाज रात को सुनाई दी थी? 1:15 बजे रात को आवाज सुनाई दी है। उसके बाद में रात को कौन घर से निकलता है? रात को उस टाइम तो लाइट का पूरा बंद था। कोई मतलब लाइट एरिया पूरे की बंद है, पीछे से ही ब्लैकआउट था। उसी टाइम रात को ये गिरा, कोई 1:15 के लगभग गिरा है। उस समय धमाके की आवाज? उसी टाइम धमाके की आवाज आई है। उसके बाद में तो सुबह मॉर्निंग टाइम में आके देखा लोगों ने, जब गांव में यहाँ लोग बाहर निकले। गांव में जब बाहर निकले हैं, एक ये गिरा है, एक उधर आगे गिरा, आपने देखा होगा शायद सुबह। जेठूवाल गांव में गिरा एक। हाँ, और लोगों के घरों के अंदर भी इनके जो पंखड़ियां गिरी हुई है वो शायद हवा में फट गया। वो जो वहाँ फट गया, तो वही जहाँ तहाँ पंखुड़िया वो जो वहाँ पर गिरा है ना, वो शायद हवा में फट गया। हो हवा में फटने की वजह से लोगों के घरों में उसकी पंखड़ियां गई है। स्प्लेंडर उनके घरों में जाके गिरे हैं लोगों के। तो रात को तो कोई कितने घरों में गिरे होंगे, कोई अंदाजा है? बहुत घरों में गिरे हैं? 4-5 घरों में गिरे। 4-5 घरों में? 4-5 घरों में अलग टुकड़े गिरे? अलग टुकड़े गिरे हैं। 4-5 घरों में गिरे हैं वो। रात को तो ऐसे बोले कि देखा है भाई, रात 1 बजे हमने किसी ने नहीं देखा। सुबह आज बस आवाज सुनी। वो आसमान में लाइट वाइट भी दिखी थी, कुछ लोग बता रहे? धुआं दिखाई दिया। धुआं वो घर उधर नजदीक है, उन्होंने देखा कि धुआं दिखाई दिया। हाँ, काफी आवाज बहुत ज्यादा है, आवाज काफी ज्यादा है। तो अब यहाँ से नहीं अपन क्या कह रहे थे आप लोगों से? हाँ, किलोमीटर दूर जाए मतलब? बिल्कुल। क्यों? वहाँ ये लाइव पोर्शन है। अच्छा, ये लाइव पोर्शन है? यस। तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ से लोगों को हटा दिया गया। तो ये देखिए, ये लाइव पोर्शन है, ये बताया जा रहा है। और अब वहां से आर्मी आ चुकी है, उनके जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो आ चुके हैं। अब एक बार फिर से आकाश जरा दिखाइए, अब एक बार ये खबर और अपडेट हो रही है और यहाँ देखेंगे आप कि वहां से अब लोगों को काफी दूर हटा दिया गया है। अभी सूचना मिली है कि ये लाइव पोर्शन है, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां से लोगों को काफी दूर हटा दिया गया एहतियातन। एक बार जूम करके दिखाइएगा आकाश, वहां दिख रहा है, वहां पर आपको वो जो लाइव पोर्शन है मिसाइल का, वो वहां पर पड़ा हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ वहां पर जो आर्मी की के जवान हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। अब उनके जरूरी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, यहां से लोगों को हटा दिया गया है।